गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कैसे जाने हम। देखो बच्चों, हर चीज़ का हमें पता करना होता है। कुछ चीज़ों को हम छू करके पता कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम उनकी खुशबू या उनकी जो सुगंध है उसको लेकर के हम पता कर पाते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ों को हम सुन कर के पता करते हैं, कुछ चीज़ों को देख कर के पता करते हैं और कुछ वस्तुओं के स्वाद का हम चख करके पता करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, जिसमें हम शरीर के उन विशेष अंगों के बारे में जानेंगे जिनसे हम बाहरी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं आज के पाठ में, जिसमें हम मिलते हैं दादाजी से। दादाजी जो देख नहीं पाते, उनकी दोनों आंखें खराब होती हैं, वो देख नहीं पाते। तो बच्चों चलो देखते हैं दादाजी हमें आज क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सुनकर या सूंघकर जाने। दादाजी कहते हैं बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बच्चों योगा करना बहुत अच्छी बात है। हमें भी स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए योगा करना चाहिए। इस योग को करने के लिए कई बार बड़े बड़े शिविरों का आयोजन होता है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं और योगा करते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक योग शिविर की इमेज दिख रही है ना सभी को, सभी व्यक्ति योगा करते हुए। तो आप लोग भी करते हैं ना योगा, और जो बच्चे नहीं करते हैं वो अब से चालू करेंगे, रोज़ योगा करेंगे और एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करेंगे। तो दादाजी योग शिविर में जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। तभी बहू क्या कहती हैं तो सुनो। बहू कहती हैं दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दादाजी देख नहीं पाते, इसलिए बहू को चिंता होती है कि दादाजी अकेले कैसे जाएंगे योग शिविर तक। तो वो कहती है अकेले मत जाइए दादाजी, आप सोनू को भी साथ ले जाइए। तो दादाजी क्या कहते हैं, ठीक है सोनू को भेज दो। तो अब बच्चों दादाजी और सोनू चले हैं योग शिविर तक, और रास्ते में वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हुए जाएंगे वो चीज़ें हम और आप मिलकर के देखते हैं। देखो बच्चों, सुनकर जाने, सुनकर जानना। प्यारे बच्चों, हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को सुनकर के उन वस्तुओं का या उन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमने बस का हॉर्न सुना, पता चलता है बस आ गई, होता है ना। ट्रेन की सीटी सुनते हैं, कुकर की सीटी सुनते हैं, या अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनकर भी हम पता कर लेते हैं ये कौन सा पक्षी बोल रहा है या कौन सा पशु बोल रहा है। तो दादाजी और सोनू भी यही पता कर रहे हैं कि सुनकर कैसे जाने हम। तो चलो चलते हैं दादाजी के साथ में। दादाजी कहते हैं रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। अरे बच्चों, दादाजी को तो दिखाई नहीं देता, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मंदिर आ गया। तो सोनू को भी अचंभा होता है। तो सोनू पूछता है दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया, आपको तो दिखाई नहीं देता। ये देखो बच्चों, सोनू दादाजी को ले जाते हुए, और रास्ते में मंदिर आया। दादाजी कहते हैं रुको बेटा सोनू, मुझे हाथ जोड़ने हैं यहाँ पे। सोनू भी पूछ लेता है कि दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है। तो दादाजी क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। दादाजी कहते हैं मैं हमेशा इधर से निकलता हूँ, मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंखें बंद करके अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनो और पता करो वो किस चीज़ की आवाज़ें। तो देखा बच्चों आपने, शरीर का कौन सा अंग है जिससे हम सुन करके किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी की भी आवाज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बताइए कौन सा अंग है वो, सोचो सोचो। बहुत बढ़िया, वो अंग है हमारा कान। तो देखा आपने, कान हमें सुन करके वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। तो हमने सीखा सुनकर जाने। तो चलो बच्चों, अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उस अंग का चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, जैसा हमने बताया आपको कि सुनने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होगी, कान की। बहुत अच्छे। और ये किसका चित्र है, ध्यान से देखो, कान का। होते हैं ना हमारे दो कान जो सुनने में हमारी मदद करते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखो बच्चों,
हमें शरीर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें शरीर के प्रत्येक अंग की साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर हम किसी अंग की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे जुड़ी हुई समस्या हो सकती हैं। और ऐसा ही कान की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखने पे हो सकती हैं। जैसे कि देखो, कान में मैल जमा हो जाता है जिसके कारण कान दर्द करने लग जाता है, सुनना कम हो जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, कईयों को, कई कहता है मेरे कान में दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत कम सुनाई देता है। और कान में बच्चों नुकीली वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल या माचिस की तीली ये कभी नहीं करनी चाहिए। इनसे कान को नुकसान पहुंच सकता है और हमारी सुनने की शक्ति कम या ख़त्म भी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे ना इन सब बातों का। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, हम कान को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रख करके इन समस्याओं से बचा सकते हैं। या फिर जब भी हमें ऐसी कोई तकलीफ़ होती है तो हमें जो कान के चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कान को अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी से भी बचाकर रखना होगा। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कान से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो देखा आपने, हमने कितने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल किया। तो चलो अब चलते हैं दादाजी और सोनू के पास और देखते हैं अगली बात हमें दादाजी क्या सिखाने वाले हैं। अब सीखेंगे हम सूंघ कर जाने। तो बच्चों, जब भी अच्छी खुशबू हमें आती है तो हमें पता चल जाता है ये किस चीज़ की खुशबू है, और जब भी हमें बदबू किसी चीज़ की आती है तो हमें पता चल जाता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो कौन सा अंग है जिससे हम इन चीज़ों का पता कर पाते हैं या सूंघ करके हम वस्तुओं का पता कर पाते हैं? तो वो है हमारा नाक। और उसी के बारे में दादाजी और सोनू बात करने वाले हैं। तो चलो सुनते हैं उनकी बातें। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक जाते हैं और सोनू से बोलते हैं, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही हैं। मीठी मीठी जलेबियाँ खाई होंगी ना सबने, गोल गोल रस से भरी हुई। तो दादाजी सोनू से कहते हैं, बेटा रुको, यहाँ पे तो मुझे जलेबियों की सुगंध आ रही है, चलो जलेबियाँ खाते हैं। तो यहाँ देखो दादाजी और सोनू, और कितनी सारी जलेबियाँ रखी हुई हैं। दादाजी और सोनू पहुँच चुके हैं जलेबी की दुकान पे। तो बच्चों देखा आपने, दादाजी ने जलेबियों की खुशबू से ये पता कर लिया कि यहाँ जलेबियाँ बन रही हैं। तो कुछ समझ आया आपको? हम नाक के द्वारा सूंघ करके ये पता कर सकते हैं कि ये किस वस्तु की सुगंध है या ये बदबू किस वस्तु की है। यानी हमें जो सूंघ करके वस्तुओं का पता करने में मदद करता है वो कौन सा अंग है? वो हमारा नाक है। तो देखा आपने, कान के बाद हमने कौन से अंग के बारे में पता किया? अब हमने नाक के बारे में पता किया है। तो चलो बच्चों, अब फिर कोशिश करते हैं कुछ और अभ्यास प्रश्नों को हल करने की। तो हमारे प्रश्न है बच्चों, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं? सोचो सोचो। बहुत बढ़िया, दादाजी को जलेबियों की खुशबू से पता चला, यानी उन्होंने सूंघ करके पता किया। तो हम यहाँ लिखेंगे सूंघ करके दादाजी को पता चला है। अगला जो प्रश्न है वो है, आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो? सूची बनाइए। बिल्कुल आप ये काम जरूर करेंगे। देखो बच्चों, हमें एक सूची बनानी है जिसमें हमें ये पता चले कि इन इन वस्तुओं को हम सूंघ करके पता कर सकते हैं। जैसे दादाजी ने जलेबी का पता किया, हम और जैसे अगरबत्ती की खुशबू होती है ना, जब अगरबत्ती करते हैं तो उसकी भी खुशबू आती है, उसको भी हम सूंघ करके पता कर सकते हैं। या फिर परफ्यूम की खुशबू, किसी खाद्य पदार्थ की खुशबू, इन सब का हम पता करेंगे और आप उनकी एक सूची भी बनाएंगे। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? चित्र बनाइए। दिख रहा है सबको? नोज़, नाक हमारा, जो हमें सूंघ करके वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई, सूंघ करके हम नाक से पता करते हैं, और उसका चित्र ये रहा। तो देखा आपने, हमने कितने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल किया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो बच्चों, सर्दी और जुकाम होना आम बात है, पर हमें सर्दी और जुकाम होने पे अपना शरीर का काफ़ी ध्यान रखना होता है। हमें ठंडे पदार्थ, ठंडा खाना, फ्रिज की चीज़ें, इन्हें नहीं खाना है। साथ ही साथ हमें
भाप लेनी है। और सबसे बढ़िया बात, हमें खांसते या छींकते वक्त या नाक साफ करते वक्त टिश्यू पेपर का उपयोग करना है, और उस टिश्यू पेपर का निस्तारण हम कूड़ा पात्र में करेंगे, उसे इधर उधर नहीं फेंकना है। इन सभी बातों का ध्यान हमें सर्दी जुकाम होने पर रखना है। तो देखा आपने, आज दादाजी और सोनू ने मिलकर के हमें कान और नाक के बारे में बताया, जिससे हम कान से हम सुन करके वस्तुओं का पता करते हैं और नाक के द्वारा हम सूंघ करके वस्तुओं का पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।